Illustration 28. Illustration 28. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. X और Y पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Z को वो पार्टनर बना रहे हैं और प्रॉफिट के अंदर जो देंगे वो 1/5 शेयर देंगे. Z get his share from X and Y in the ratio of 2:3. Z को ये जो शेयर मिला है 1/5, ये X और Y ने सेक्रीफाइस किया है, और X और Y ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? 2:3. यानी क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है. बताओ हाँ या ना? क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है 2:3. इन्होंने क्लियरली बोल रखा है बच्चे कि Z ने जो ये X और Y से शेयर लिया है वो 2:3 की रेशियो में लिया है. यानी 1/5 ना ही X ने पूरा सेक्रीफाइस किया, ना ही 1/5 तो पूरा Y ने सेक्रीफाइस किया, ये दोनों ने मिलकर सेक्रीफाइस किया है. तो कितना कितना सेक्रीफाइस किया है? कहा भाई इस रेशियो में सेक्रीफाइस किया. इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. आगे ये कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000. भाई फर्म की जो गुडविल है, पूरी फर्म की जो गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है वो है 50,000 रुपए. कितनी है? 50,000 रुपए. और ये कह रहे हैं कि Z जो है अपना शेयर गुडविल का 60% लेकर आ रहा है और 2 लाख रुपए वो अपने कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है थ्रू चेक. और गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है 20,000 रुपए से. पास करिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. मैं आप लोगों से एक सवाल, एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में दोनों तरह की गुडविल की बात हो रही है. एक है एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है, और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो गुडविल आप नए पार्टनर से मंगाएंगे. और पूरी गुडविल नहीं मंगाएंगे, वो भी सिर्फ वो पार्ट मंगाएंगे जो वो पार्ट फ्यूचर में गेन करेगा, और उस पार्ट को वो दोनों पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे रेशियो में बांटे. तो यहां ये क्वेश्चन में दोनों तरीके की गुडविल की बात की गई है. तो बेटा ये मुद्दा तो बात का है. सबसे पहले इस मुद्दे को खत्म करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करते हैं. आपको मालूम है एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो हो रही है, और वो गुडविल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवन है 20,000 रुपए. तो बेटा सारी बातें एक तरफ, सबसे पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. ये एक तरह का कैपिटल लॉस है. पार्टनर, नए पार्टनर इस लॉस को कभी बांटना नहीं चाहेगा. वो कहेगा मेरे आने से पहले इस गुडविल को क्या कीजिए? खत्म कीजिए. मैं पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लूं उससे पहले ये लॉस बैलेंस शीट से खत्म हो जाना चाहिए. ये लॉस आपने अर्न किया था किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो इसे आप बांटेंगे भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो नए पार्टनर के आने से पहले गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा. इधर से गुडविल रिड्यूस होगी, दूसरी साइड से कैपिटल रिड्यूस होगी. गुडविल को रिड्यूस करने के लिए, गुडविल एसेट साइड पर एक एसेट है, उसे रिड्यूस करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा 20,000 से, और दूसरी साइड से पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए उन्हें डेबिट करना पड़ेगा. जैसे कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट. पुराना रेशियो क्या था भाई? ये लॉस किस रेशियो में था? पुराने में. तो भाई देखो बैलेंस शीट की किसी भी चीज को खत्म करना हो ना, पुरानी रेशियो में खत्म करते हैं 3:2. यानी 20,000 में से 12,000 ए के पास जाएंगे और 8,000 बी के पास जाएंगे. यानी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ कर दिया आपने गुडविल को, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म कर दिया. चलिए ये मसला हो गया अपनी जगह खत्म. ये मसला हो गया अपनी जगह खत्म. समझ में आती है बात या नहीं आती? एग्जिस्टिंग गुडविल की कहानी खत्म हो गई. अब नया पार्टनर आ रहा है. जब भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस के अंदर तो उससे दो चीजों का पैसा मांगते हैं आप. एक तो मांगते हैं कैपिटल का पैसा, और एक मांगते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा. तो वही पैसा वो लेकर आ रहा है. आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है? जेड. तो आप लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर
बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी बताइए मुझे, कैपिटल के जेड कितने पैसे लेकर आ रहा है? 2 लाख रुपए। कैपिटल के कितने लेकर आ रहा है? 2 लाख रुपए। अच्छा सर, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लेकर आना चाहिए? देखो भाई, फर्म की गुडविल कितने की है? फर्म की गुडविल कितने की है? 50,000 की। तो जेड का शेयर गुडविल में कितना बनता है? जेड शेयर इन गुडविल कितना बनता है बताइएगा जरा मुझे। फर्म की गुडविल है 50,000, तो जेड का शेयर कितना बनता है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से। जेड का शेयर बनता है 10,000 रुपए। बताइए हाँ या ना? जेड का शेयर 10,000 बनता है, बनता? भाई 10,000 बनता है, लेकिन क्वेश्चन में साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि जेड जो लेकर आ रहा है वो अपने शेयर का सिर्फ 60% लेकर आ रहा है। यानी 10,000 का 60% कितना होता है? 6,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर जो जेड गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा मिलाकर लाया है वो है 2,06,000 रुपए। बीइंग जेड ब्रिंग्स। सर हाँ इसकी गुडविल 6,000 कैसे आई? 10,000 थी ना? बेटा 10,000 थी, लेकिन क्वेश्चन भी तो आप पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? 60%। फिर कितना का होगा 60%? ओके सर, 6,000 ही होगा। बीइंग जेड ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा लेकिन बेटा अब्दुल वासिद एक बात बताओ, लेकर वो भले से 6,000 रुपए आया, लेकिन जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैसे ए और बी, वो क्या 6,000 में मान जाएंगे? नहीं सर, वो बहुत तो नहीं कम है। मानेंगे ना 6,000 में। वो तो कहेंगे भैया देखो बात सुनो, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आप लेकर आए हो ना, अब वो भले से कितनी भी लेकर आए हो, प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं ना। एस कैपिटल जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको बांट देते हैं हम। यस सर। ऐसे ही करते हैं आप। ए और बी कह रहे हैं भाई देखो हमें नहीं मालूम, हम दोनों तो 10,000 का ही गुडविल बांटेंगे आपस में। 10,000 की गुडविल बांटेंगे। 10,000 की गुडविल कैसे बांटेंगे? 2:3। ये हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना 2:3 की रेशियो में, तो हम तो ऐसे ही क्या करेंगे, इस गुडविल को बांटेंगे। 4,000 मैं रखूंगा, 6,000 ये रखेगा। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल मिलाकर कितने की है? 6,000 की। तो बाकी के 4,000 कहां से लेकर आए? क्या लेकर आए? उसके कैपिटल से काट लो, जेड के यस सर। कैपिटल से काट लो। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो कैपिटल अकाउंट, या फिर आपकी मर्जी। पिछले क्वेश्चन के ओके सर। अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोल रखा था करंट अकाउंट, तो मैंने करंट अकाउंट ही लिया था। हाँ जी, बात समझ आती है नहीं आती? यस सर। बिजनेस में 2,06,000 रुपए का कैश आया है। 2,06,000 का कैश आया है। अब 2,06,000 में से 2,06,000 में से एक्स वाई और जेड। जेड कहता है भाई मेरा कैपिटल 2 लाख 2 लाख का है। अब जो बाकी के 6,000 में लेकर आया हूं वो आपस में बांट लो। जो 6,000 लेकर आया हूं वो आपस में बांट लो। लेकिन एक्स और वाई क्या कह रहे हैं? नहीं भाई मैं तो 4,000 रखूंगा, और वाई कह रहा है मैं 6,000 रखूंगा। हम तो 10,000 ही बांटेंगे। भाई आप एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पर? प्लस 6,000। एक्स्ट्रा कितना है? 6,000 है। लेकिन इन्होंने कितना रखा? 4 और 6। तो बाकी का चार कहां से गया? बाकी का 4 इसके कैपिटल। कैपिटल अकाउंट सर। देख लो तुम, समझ में आती है बात या नहीं आती? बताओ बच्चे। यस सर। ये जर्नल एंट्री, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड।
सर जेड्स कैपिटल अकाउंट के आगे लिख लेना 4000। हाँ हाँ, यहाँ 4000 लिखो। सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सर हो गया। 1 मिनट सर बस। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 29। Illustration 29. A and B who share profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं भाई, ए और बी। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं? 3:2। इनका कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। भाई नया पार्टनर आएगा, हाँ जी, नया पार्टनर आया और नया पार्टनर कितना शेयर लेकर आया? 1/3। तुम्हारा बेटा डाउट्स मैं लूंगा आपके, लेकिन पहले जब मैं सारी इलस्ट्रेशंस करा दूंगा ना, तो सारी इलस्ट्रेशन कराने के बाद शायद आपका कोई डाउट ना बचे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए मैं पहले सारी इलस्ट्रेशन गुडविल की करा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी फील हो कि नहीं जी कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे दोबारा से करा दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज वो रिपीटेशन हो जाती है, इलस्ट्रेशन में भी वो चीज आ गई, डाउट में भी वो चीज आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। चलिए, ओके सर। ए और बी इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो है 3:2 और सी का जो शेयर है वो लेकर आ रहा है 1/3। अब ये कह रहे हैं भाई सी जो है वो 2 लाख रुपए अपने कैपिटल के लेकर आएगा और कह रहे हैं कि जो गुडविल का पैसा है ना, सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सी जो है कैपिटल के 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है और जो बाकी का जो गुडविल का अमाउंट उसे लाना चाहिए वो नहीं लेकर आ रहा। गुडविल का जो अमाउंट है जो उसे लाना चाहिए वो नहीं लेकर आ रहा और फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 1.5 लाख। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वैसे सी का कितना हिस्सा बनता है गुडविल में? हाँ जी, सी का कितना हिस्सा बनता है गुडविल में? सर 1/3। 1/3 बनेगा। जितना उसका प्रॉफिट है, जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है उतना ही तो हिस्सा बनेगा। ये 1.5 लाख रुपए जो है ये फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है और ये फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट सिर्फ ए और बी के थे, लेकिन सी भी उसमें अब हिस्सेदारी शेयर करेगा, तो यानी 50,000 का प्रॉफिट तो उसे भी होगा ना, तो उसे 50,000 रुपए पहले से लेकर आने चाहिए कि भाई इस प्रॉफिट में तुम्हारा कोई हिस्सा थोड़ी है, लेकिन फिर भी तुम कमा लोगे इन फ्यूचर, कोई बात नहीं। आज ही आप उसका पैसा लेकर आ जाओ, अगर फ्यूचर में कमा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा हमने तुमसे पहले ही ले लिया है, इसीलिए तो गुडविल में मंगाते हैं शेयर हम। तो भाई 50,000 रुपए हमने उससे मंगा लेंगे, लेकिन वो बंदा वो 50,000 लेकर नहीं आ रहा। बताओ मुझे, पिछले जो दो इलस्ट्रेशन आपने करी है 27, 28, दोनों इलस्ट्रेशन में क्या था कि वो कुछ पैसा लेकर आ रहा था और कुछ पैसा नहीं लेकर आ रहा था। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा कहा है कि मैं 1 भी रुपया लेकर नहीं आ रहा भाई गुडविल का। तो बताओ आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? कैपिटल में से डिडक्ट उसके कैपिटल में से ले लेंगे कि भाई जितने से तुम्हारी कैपिटल है हम उसे रिड्यूस कर देंगे, या तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो भी तुम्हारा अकाउंट है। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी बच्चे। यस सर। भाई बांटेंगे तो हम जरूर, हम अपना कैपिटल तो जरूर बढ़ाएंगे, उस चीज को तुम भूल जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम पैसा लेकर नहीं आए कोई बात नहीं, हम बिजनेस से तुम्हारे कैपिटल को घटा देंगे
और बिजनेस से कैपिटल को घटा देना आपको नुकसान करा देगा, क्योंकि जितने से आपका कैपिटल घटेगा आप ये कहेंगे कि भाई मेरा बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर तुम्हारे कैपिटल में, जैसे तुम 2 लाख रुपए लेकर आ रहे हो और 2 लाख रुपए अगर तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में शो होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम बिजनेस से ये कहोगे कि मेरा 2 लाख रुपया इन्वेस्टेड है बिजनेस में, है ना। अगर तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपए शो होगा तो आप बिजनेस से क्या कहेंगे कि मेरा बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर हम आपके कैपिटल से 50,000 घटा देते हैं तो आप कितना पैसा इन्वेस्टेड कह पाएंगे? 1.5 लाख ही तो कह पाएंगे। एक तरीके से हमने आपका कैपिटल घटाकर बिजनेस में से 50,000 का कैपिटल आपका घटा दिया और अपने कैपिटल में बढ़वा लिया। बात समझ आती है नहीं आती? यस सर। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी बच्चे। यस सर। चलिए सर क्या होने वाला है, किस तरीके से करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, आपको यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? मेरा एक सवाल है आपसे, आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? हाँ बेटा रीवा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली पुराने पार्टनर का शेयर दे रखा है पुराना, और नए पार्टनर का ये शेयर दे रखा है कि वो कितना शेयर लेगा। तो आप मुझे खुद बताइए कि जब भी नया पार्टनर आता है वो कहता है भाई 1/3 शेयर मेरा है, तो इस शेयर को, बाकी के बचे हुए शेयर को पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में बांटते हैं? हाँ जी, ओल्ड रेशियो में। जी लड़की, बचे हुए शेयर को पार्टनर, ये वाले शेयर को पार्टनर किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो इस शेयर को सेक्रीफाइस भी किस रेशियो में किया होगा? सर ओल्ड रेशियो में। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं बार बार आपको शुरुआत से बता रहा हूं, निकम्मो पता नहीं अभी तक दिमाग में भेजे में बैठी या नहीं बैठी। जब सिर्फ हमें ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी बच्चे। यस सर। यस सर। चलिए जर्नल एंट्री क्या चलेगी? नया पार्टनर आया पैसे लेके, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इस बार तो वो सिर्फ कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है, गुडविल का लाइन ही था। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। लेकिन भाई आप चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल लाएं या ना लाएं, पुराने पार्टनर करें भाई, हम तो देखो भाई गुडविल लेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, हम तो अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे, हम तो अपने कैपिटल को हर हाल में क्रेडिट करेंगे भाई। कितने की लानी थी? 50,000 की लानी थी ना आपको, तो हम तो अपने 50,000 से अपने कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2। 30,000 से ए अपने कैपिटल को बढ़ाएगा, 20,000 से बी अपने कैपिटल को बढ़ाएगा। तो भाई बाकी ये डेबिट में क्या आएगा? जो तुम्हारा कैपिटल है उसे घटाओ, सीज कैपिटल या फिर सीज करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रखा है तो उसी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, अदरवाइज दोनों में से कोई सा भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सिंपल सी बात है, इधर 2.5 लाख आने चाहिए थे, इधर 2.5 लाख आने चाहिए था, तुम्हारे कैपिटल में 2 लाख बढ़ते, ए और बी के कैपिटल में 30 और 20 बढ़ते, जो भी तुम पैसा लेकर आते। बताओ हाँ या ना? ऐसे ही होता नहीं होता? अब तुम 2.5 लाख लाए नहीं, 50,000 तुमने बैंक में लेकर आए नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 50,000 तुम्हारे पास से काटने पड़ेंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी। यस सर।
चलिए, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Two new partners D and E are admitted. वाह जी। इलस्ट्रेशन 30 में आप देख पा रहे हैं कि दो नए पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, A, B और C। ठीक है जी, A, B और C, रेशियो है 5:4:1। दो नए पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो कितने पार्टनर हो जाएंगे? A, B, C, D, E। और भैया रेशियो बता रखा है, न्यू रेशियो 3:4:2:2:1 रिस्पेक्टिवली। ये कहते हैं कि भाई जो डी है वो 30,000 रुपए लेकर आ रहा है गुडविल के, लेकिन ई एक भी रुपया लेकर नहीं आ रहा गुडविल के। बोथ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 each as their capital. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. मेरे साथ साथ एक चीज को ध्यान से देखिए आप लोग बेटा, बस मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइए, आप लोगों का दो जर्नल एंट्रीज का काम है। पहला क्या? पैसे मंगाने की जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिखना मत कुछ भी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इसी को आप डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। बताइए, ऐसे ही करते हैं नहीं करते आप? हाँ जी बच्चे, यस सर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में जो पार्टनर आ रहे हैं वो एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा कैपिटल आएंगी, जैसे डीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, और दूसरा कौन है? ईज कैपिटल अकाउंट। डी और ई दोनों कितना कितना पैसा लेकर आ रहे हैं? 40,000 डी लेकर आ रहा है और ई भी 40,000 लेकर आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई दोनों को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आना चाहिए, लेकिन एक ही बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, बताओ हाँ या ना? हाँ जी, यस सर। और वो भी Yes, कितने? sir. 30,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर फर्म के पास 1,10,000 रुपए आ रहे हैं, बताइए हाँ या ना? यस सर। अब अगली जर्नल एंट्री में क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, और जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उनके कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे, बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन बेटा देखो, एक तो मुझको ये नहीं मालूम कि किसने सेक्रीफाइस किया है, और एक मुझे ये नहीं मालूम कि कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, बताइए हाँ या ना? हाँ जी। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज निकालना चाहता हूं कि किस किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उसके लिए मुझे सबका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, और यहां पर बहुत सारे पार्टनर हैं, सबका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी है ना, तो आप कौन सा मेथड अपना सकते हैं? गुडविल एडजस्टमेंट टेबल अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते? यस सर। तो पहले तो आपको पूरे फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए, बताओ जी, पूरी फर्म की गुडविल मालूम है कि आप लोगों को? नहीं सर, सिर्फ डी की मालूम है।
सिर्फ ये मालूम है कि डी अपना शेयर कितना लेकर आया है, 30,000। तो एक काम करते हैं ना, डी का जो शेयर है, डी का शेयर कितना है, ये डी का शेयर है, इस डी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरी फॉर्म की गुडविल पता लग जाएगी। डी का शेयर कितना है, इसको टोटल करना, 3 4 7 2 9 12/2 11, हाँ, तो ये आ गया 12, 2/12 हो गया डी का शेयर, ये डी का शेयर है। और 2/12 को आप और क्या लिख सकते हैं, 1/6, क्या लिख सकते हैं, 1/6, तो ये हो गया 6/1। तो अगर मैं डी के शेयर की मदद लेकर फर्म की गुडविल निकालना चाहूं तो फर्म की गुडविल बैठती है 1,80,000। बताओ हाँ या ना? हाँ जी यस सर। चलिए अब बनाते हैं गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। ए बी सी डी ई, हाँ जी बोलेंगे मेरे साथ साथ। अगर अगर कोई भी पार्टनर एंटर नहीं हुआ होता तो फ्यूचर में होने वाले 1,80,000 रुपए के प्रॉफिट्स इस रेशियो में बढ़ रहे होते हैं। और वो रेशियो क्या है, 5:4:1। 10 हिस्से करे जाएं, 18,000 का एक हिस्सा बनता है। एक हिस्सा इसका है, 5 हिस्से इसके हैं, 4 हिस्से इसके हैं। अगर कोई भी पार्टनर एडमिशन नहीं ले रहा होता तो ए को फ्यूचर में 90,000 मिलते, बी को 72,000 मिलते, सी को 18,000 मिलते। मगर अब जैसा कि हमें मालूम है 2 नए पार्टनर आ गए हैं तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को ये दोनों भी शेयर करेंगे। तो 1,80,000 के अब कितने हिस्से होंगे भाई, 12। टोटल कितने हिस्से होंगे, 12। एक हिस्सा निकालो पहले, कितने का, ये हो गया 6, 90,000, 45,000 और 3, एक हिस्सा हो गया 15,000 का। इसके पास 3 है, इसको फ्यूचर में 45,000 मिलेंगे। इसके पास 4 है, इसको फ्यूचर में 60,000 मिलेंगे। इसके पास 2 हैं, इसको फ्यूचर में 30,000 मिलेंगे। देखो बेटा, एक ओल्ड पार्टनर ऐसा भी है जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। दिख रहा है बेटा आप लोग? यस सर। हाँ, ये एडजस्टमेंट टेबल की मदद से पता लगा आपको। हाँ जी, 15,000 इसको 2 मिलेंगे, इसको भी 30,000 का मुनाफा होगा। ई को, हाँ जी, ई को 18,000 का मुनाफा होगा, और सॉरी 15,000 का मुनाफा होगा। अब जिसको नुकसान होगा उसके कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे 45,000 का नुकसान इसे होगा, इसे क्रेडिट करेंगे। इसको 12,000 का नुकसान होगा, इसे भी क्रेडिट करेंगे। इसको 20,000 12,000 का फायदा होगा, इसे तो डेबिट करेंगे साले को। इसे भी 30,000 का फायदा होगा, इसे डेबिट करेंगे। इसे 15 का फायदा होगा, इसे डेबिट करेंगे। बात समझ आती है नहीं आती? यस सर। अब देखो, जिसको नुकसान हो रहा है उसे जरा क्रेडिट करते हैं। जैसे ए को नुकसान हो रहा है, ए कहता है भैया मेरे कैपिटल को बढ़ाओ। ये मुझे तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है 45,000 का, मेरे कैपिटल को बढ़ाओ। बी कहता है मेरा को भी नुकसान हो रहा है, मेरे कैपिटल को भी बढ़ाओ। सी कहता है मुझे फायदा हो रहा है, तो ए और बी कहेंगे तुम अपने कैपिटल को घटाओ निकम्मे आदमी। सी कैपिटल अकाउंट या सी का करंट अकाउंट, कितने से, 12,000 से। हम डी से कहते हैं तुम भी अपने कैपिटल को घटाओ 30,000 से। डी कहता है भैया ये 30,000 मेरा ही है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है ना, ये मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं कैपिटल को नहीं घटा रहा, मैं अलग से पैसा लेकर आया हूं।
समझ आती है बात या नहीं है? तो डी के कैपिटल को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसी के लिए डेबिट हो रहा है। बच जाता है ई, ये कुछ भी पैसा लेकर नहीं आ रहा था, तो इसके कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे? 15 से। 15,000 से। इज कैपिटल अकाउंट या फिर इज करंट अकाउंट। बताइए जी, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यस सर। Yes, sir. मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया था। यस सर, बढ़िया था। नोट कर लीजिए। Sir, done.